के वीडियो ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ बेसिक फार्मूला सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अपना एक्सेल ओपन कीजिए, स्टार्ट और रन का बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें एक्सेल लिख के आप इंटर करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेजेस पे काम करते थे, इसी तरह एक्सेल में हम शीट्स पे काम करते हैं। तो इस शीट में दरअसल कुछ टेबल्स बने होते हैं, जो टेबल सेम ही कॉलम और रो में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप यहाँ पे सेल कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेल एड्रेस में आपका उस सेल का एड्रेस आ जाएगा C6, यानी कि जो ये सेल जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो कॉलम नंबर C और जो रो है वो रो नंबर 6 है, यानी कि कॉलम C और रो 6 है। तो अब यहाँ पे हम अपना कुछ छोटा सा डेटाबेस बना लेते हैं, जैसे 100, 200, 150, 250, इन चारों को सेलेक्ट करके हम ड्रैग करते हैं। तो जो पहला है वो जो पहला कॉलम है उसमें हम सम सीखेंगे, सम करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम बॉर्डर देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला कॉलम आ रहा है वो 100 से लेकर 550 तक है। हम चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज हैं इनका सम हमारे पास निकल के आ जाए, यानी कि टोटल फर्स्ट कॉलम के हमारे पास सम आ जाए। तो सम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वो है इक्वल। यहाँ पे आप सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे। आपसे यहाँ पे नंबर 1 मांग रहे हैं, यानी कि एक पहला जो आप सम करवाना चाहते हो, वो लाजमी बात है आप जब भी सम करवाएंगे तो एक नंबर का तो नहीं करवाएंगे, एक से ज़्यादा 2 या 3 नंबर का सम करवाएंगे। तो आप पहला नंबर यहाँ पे दें, उसके बाद आप कॉमा, फिर थर्ड नंबर कॉमा, फिर इसी तरह आप ऐसा पूरा कॉलम इसको दे देंगे, क्योंकि हमें पूरे कॉलम का रिजल्ट मालूम करना है। जब आपने सारे कॉलम के जितने भी सेल्स होंगे वो सेलेक्ट कर लिए होंगे तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट जिसे राउंड ब्रैकेट कहते हैं, शिफ्ट को प्रेस करके 0 को प्रेस करेंगे तो वो राउंड ब्रैकेट आपके सामने आ जाएगा और फिर इंटर को हिट कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा पहला कॉलम है इसका सम आ गया है। इसका जो सम है वो है 3250। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका वह है ये कि इक्वल सम फिर ब्रैकेट ओपन। अब नंबर 1 में आप एक साथ अपने पूरे कॉलम की रेंज दे सकते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट, तब भी हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, अब जो तीसरा तरीका वो ये है कि अगर आप सम इसका देखना चाहते हो बगैर किसी फॉर्मूले के, तो आप अपनी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे इसका सम देख सकते हैं कि सम 3250, यानी कि जो हमारा पहले यहाँ पे हमने सम निकाला था वही सम आ चुका है। और चौथा तरीका है वो अल्टर इक्वल। अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो आपके ऊपर उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके उनका सम आपके पास शो हो जाएगा और इंटर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका सम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था सम। इस तरह हम इसे अब हम इन वैल्यूज को माइनस करवा के देखते हैं कि क्या जिस तरह सम काम कर रहा है उस तरह माइनस हम करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन करवा सकते हैं या नहीं। तो माइनस करवाने के लिए जो हमारे पास है वो फॉर्मूला वो ये है कि आप इक्वल प्रेस करें, जिस वैल्यू को आपने माइनस कराने पहले वो वैल्यू सेलेक्ट करें, फिर अपने कीबोर्ड से माइनस साइन, फिर दूसरी सेकंड वैल्यू और फिर एंटर। तो आपके पास हमने जो वैल्यू दी थी वो थी 650 में से माइनस 600, तो आंसर जो है वो है 50। ये करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब जिस तरह सम के 3 से 4 मुख्तलिफ मेथड थे, इसी तरह माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन के मुख्तलिफ मेथड नहीं है, इनका एक मेथड ही है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इक्वल,
आपको जो वैल्यू मल्टीप्लाई करवानी है वो वैल्यू आप सेलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से स्टेरिक का साइन यानी कि मल्टीप्लाई का साइन, फिर दूसरी आप वैल्यू अपने यहाँ से आप सेलेक्ट करें और इंटर को हिट करेंगे तो आपके पास उसका मल्टीप्लिकेशन आपकी जो होगा वो आंसर आ जाएगा। डिवाइड का वो भी सेम यही तरीका, इक्वल फर्स्ट वैल्यू फिर डिवाइड सेकंड वैल्यू एंड हिट द इंटर, आपके साथ में आंसर आ जाएगा। ये था आज हमारी वीडियो का ट्यूटोरियल जिसमें हमने आज सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा।